जब मैं पहली बार निखिल सर को मिला था तो निखिल सर ने कहा था कि ये कैरेक्टर के लिए फाइनल तो करूँगा बाद में, लेकिन सबसे पहले उसके लिए वज़न कम करना होगा। मैं 72 केजी था जब मैं पहली बार निखिल सर को मिला था। अपना 12 किलो वज़न तो मैं कम कर चुका था बाय द Amazing. मिड ऑफ जैन। जब मुझे पता चला कि मैं स्क्रीन पर गांधी के रोल के लिए मुझे कंसिडर किया जा रहा है तो मैंने और कुछ पूछा नहीं, बट आई एम श्योर दे मस्ट हैव डन देयर रिसर्च। लगे रहो मुन्ना भाई के सेट पर आपका क्या अनुभव रहा? उस फिल्म का छोटे से छोटा किरदार भी अपने आप में यानी हम जैसे कि बात कर रहे हैं, व्हाट एन इम्पैक्ट। कैम 1992, आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू हंसल सर। भूषण भट्ट को is the catalyst to become Gandhi. that played to Absolutely. It is definitively one of my favorite performances of 2024. Chirag Vora in and as Mahatma Gandhi in Nikhil Advani's Freedom at Midnight. मैंने जब ये show देखा, I had a lot of thoughts in my head. Few of them I share on my Instagram. But I think the most important thing to me, Chirag sir, first of all, welcome to Just to Filmy. Thank you so much. Thank you so much for coming to my studio. Pleasure. हमने आपको बहुत सारे बहुत वक्त से देखा है, लेकिन I love the fact that you have compelled us to have a one-on-one interview with you for your performance. Thank you for doing that. Let me start by saying कि मेरे thoughts क्या थे Freedom at Midnight को लेकर. The first thing, of course, is that we've had many people play Gandhi in the past, and बचपन से, because I remember 83 was a big year for India, because हमने World Cup जीता. उसके अलावा हमने we won our first Oscar and it was for Gandhi and it was for Bhanu Athaya ji, and मैं भी उसी साल पैदा हुई थी. But the reason why I remember 83 so clearly was because of Gandhi. And यानी कि जब से मैं पैदा हुई, literally, Gandhi was already a character in the movies, and it was the memory was Ben Kingsley साहब. So सालों तक वो रहा. But can I please tell you, for those who've probably watched you in Freedom at Midnight, you will be their Gandhi forever. Thank you so much. Such an honor. I want to ask you, did you also grow up watching Ben Kingsley as Gandhi? भाई कोई दो राय नहीं कि भाई जब गांधी की बात आती है, गांधी जी की बात आती है, तो एक जो परफॉर्मेंस जो यादगार रहा है इतने सालों से, वो Ben Kingsley साहब का है. बिल्कुल. तो वो तो जैसा कि आपने कहा 83, so was the year of Kapil Dev, Bhanu Athaiya ji, Ben Kingsley साहब and you. Thank you so much. And that's why, was it a challenge? Was it nerve-wracking to play Gandhi? Because forget Ben Kingsley, महात्मा गांधी खुद इतने बड़े कैरेक्टर रह चुके हैं हमारी जिंदगियों में, उनकी वजह से आज हम हैं. जी बिल्कुल. उनकी वजह से ये देश जो है वो है. So how does an actor actually get approached and then say yes to a role that you might be criticized for a lot if you don't get it right? ये बिल्कुल दो राय नहीं कि इस यानी गांधी जी का कैरेक्टर एज एन एक्टर मिलना ये अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात है. एट द सेम टाइम बहुत बड़ी चैलेंज है. जैसा कि आपने कहा कि अगर ये सही नहीं हुआ तो लोगों की क्रिटिसिज्म भर भर के आएगी, पर ये चैलेंज है जो कि अपने आप में एज एन एक्टर बहुत ही एक्साइट करता है. बिल्कुल. तो और इतने साल यानी जो मेरी एक्टिंग जर्नी रही है, इसके बाद मैं कहूँ तो जैसा कि हम जानते हैं कि Ben Kingsley साहब का एक माइलस्टोन परफॉर्मेंस है, पर एट द सेम टाइम अब जैसा कि मैंने कहा कि एक्टिंग की इतने सालों की जर्नी के बाद अगर कुछ यानी गांधी जी का कैरेक्टर मिला है, तो एज अ रेफरेंस जो है वो सारा जो हमें आज सोशल मीडिया पर यानी एज इन यूट्यूब पर पब्लिक डोमेन में जो भी उनके रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, उनकी वीडियो फुटेजेस जो अवेलेबल है, उनकी वॉइस टोनल क्वालिटी के लिए जो सब अवेलेबल है, वो सारे बहुत मैंने रिफ़र किए. Yeah, I know. He has done some insane things. Okay, सबसे पहले आपको बोला गया था आपको 15 किलो लूज करने हैं, आपने 16 किए. ये वाला मेरा फेवरेट स्टोरी है कि आपसे 15 किलो बोला गया, आपने 16 कर दिए. Then there was a delay because the scripting and the shooting was supposed to start in the start of 2023, and then it got pushed. लेकिन अगर एक एक्टर इस किरदार के लिए प्रेप कर रहा हो, then what happens is that you have to stay in that character.
that means you have to stay hungry and stay foolish for longer, है ना? तो एब्सोल्युटली ये हुआ था आपके ये साथ? बिल्कुल हुआ। जब मैं पहली बार निखिल सर को मिला था तो निखिल सर ने कहा था कि ये कैरेक्टर के लिए फाइनल तो करते करूंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले उसके लिए वजन कम करना होगा। है ना? एंड ऑब्वियसली कि भाई गांधी जी का कैरेक्टर करना है हम्म, तो मैं बड़ी तोंद के साथ या बिल्कुल, थोड़ी हैवी बॉडी के साथ परफॉर्म, करेक्ट। यानी किसी भी एक्टर को कास्ट नहीं किया जाएगा। तो यस, वज़न घटाना था। मैं 72 केजी था जब मैं पहली बार निखिल सर को मिला था। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग शुरू करने वाले थे फ़ेब 23 में, और फिर वन फाइन डे जैन मिड के बाद निखिल सर का फ़ोन आया, मिला, तो उन्होंने कहा कि चिराग यार स्क्रिप्ट अभी भी जो उन्हें सेटिस्फाई हो उस तरह से नहीं हुई है, सो वी विल पुश द प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली कि मैंने भी सर से कहा कि जब तक स्क्रिप्ट आपके यानी हिसाब से नहीं हो पा रही है तब तक तो शुरू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देन इट पुश्ड, थोड़ा 6-8 महीने से होते होते 1 साल एक साल हो गया, माय गॉड। इट गॉट डिलेड। और जब 23 में ही मैं ऑलमोस्ट 60 केजी तो मैं कर लिया था। मैंने अपना 12 किलो वजन तो मैं कम कर चुका था बाय द मिड ऑफ जैन। बाद में उस वेट को मेंटेन रखते हुए वो 6 महीने 8 महीने से साल भर जो उस यानी वो वेट को मेंटेन करना था, तो वो सब करते रहे, क्योंकि अल्टीमेटली पता था कि फ्रीडम एट मिडनाइट बन रही है। निखिल अडवाणी सर बना रहे हैं, सोनी नेक्स्ट, सोनी लिव आ रहा है, और गांधी जी का कैरेक्टर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर वो सब टेल मी एज एन एक्टर, इट्स सो अमेजिंग बिकॉज एक तो प्रेप होता है जो मेंटल प्रेप होता है, दूसरा एक फिजिकल प्रेप। इस फिजिकल प्रेप में आपने कौन सी चीज सबसे ज्यादा मिस की खाने में? नहीं, पर मैं बताऊं आपको, ये जो यानी डाइटिशियन भी प्रोडक्शन की ओर से अपॉइंट किया गया था, जिसे मैं कॉन्स्टेंटली मैं उनके साथ टच में था, और आई हैव अ स्वीट टूथ, मैं स्वीट बहुत मिस कर रहा था उन दिनों। और मैं गुजराती जो ना बिल्कुल, हमारी तो दाल भी मीठी होती है यार। तो दाल तो यानी सारी शुगर जो थी वो कट ऑफ हो चुकी थी जीवन से। ये सब होने के बाद, वेट लूज करने के बाद, मैं समझा कि यार ये तो ज्यादा मजा आ रहा है यार जीने में, ज्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ। That's true, हाँ? तो बिकॉज शुगर कट करके ऑफ कोर्स। हाँ, तो ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और जैसा कि आपने कहा कि वो बॉडी यानी वो एक ढांचा पाने के लिए, उनकी बॉडी फ्रेम पाने के लिए जितनी मेहनत थी, उसके साथ साथ उनकी वो जो सोच जो है, या उनकी जो एक क्या सोच रही होगी, बिल्कुल, ये सब गैदर करना, वो सोचना, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा प्रोसेस। I truly believe it's like योग, you know, हम कहते हैं योगा योगा योगा, लेकिन the truth is it's योग, right? और लोग योगा कर नहीं सकते। ऐसे I have a yoga class और मैंने योगा किया, आप योगा कर नहीं सकते। या तो आप योग में जीते हैं या नहीं जीते हैं। Similarly, I feel playing a character, especially when it comes to somebody like महात्मा गांधी, आप केवल बदन से या शरीर से गांधी नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं अगर आप में उनके जो विचार थे वो नहीं आएंगे तो आपके चेहरे पर वो नहीं झलकेगा। मुझे बताइए मेंटली और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में थोड़ा सा आपने अपने आप में गांधी कैसे पाया? उनकी ऑटोबायोग्राफी करीबन प्रोसेस के दरमियान पढ़ी मैंने काफी बार। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। हाँ, तो मैंने गुजराती में मारा सत्यना प्रयोग के नाम से है, और वो मैंने पढ़ी। बिल्कुल, करीबन 3 बार मैंने पढ़ ली वो। एट द सेम टाइम मैं ये भी सोचता रहा कि फ्रीडम एट मिडनाइट जो है वो 1946 से लेकर 1948 की कहानी है। जी हाँ। तो गांधी जी का सपना था अखंड भारत का। गांधी जी हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने बेटों की तरह मानते थे। तो बाय द जब 46 से 48 की जो स्टोरी है हमारी, उसमें उनका अखंड भारत का सपना टूट रहा था। वो देख रहे थे कि ये मेरे हाथ से निकली जा रही है बाजी। जो मैंने सपना देखा था वो कहीं ना कहीं वो नहीं साकार हो रहा है। उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो पंडित नेहरू के साथ, सरदार वल्लभ भाई के साथ, वो कहीं ना कहीं छूट रही थी। एट द सेम टाइम उस वक्त दंगे हो रहे थे, जो अहिंसा में मानते थे और देख रहे हैं कि सभी जगह पे हिंसा हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो उनका वो जो इमोशनल टर्मोइल था सभी बात को लेकर, तो मैं सोचता था कि एक
करीबन 76 ईयर ओल्ड आदमी जो कि अपनी पूरी जिंदगी इस ड्रीम के साथ जिया हुआ है, इस रिलेशन के साथ, रिलेशनशिप जिसने अपनी पर्सनल रिलेशनशिप कहीं हमेशा दूर रखी है, इन्हीं लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने बिताया है और सब कुछ अपना देश के लिए दिया हुआ है उन्होंने। तो सोच रहा था कि ये सब जब छूट रहा होगा तो वो क्या महसूस कर रहे होंगे। सो वो सब जो है वो लाने की कोशिश की। और मैं ये भी कहूँगा कि एज एन एक्टर जब आपको दोनों सीजन की बाउंड स्क्रिप्ट शूटिंग से पहले मिल जाती है तो एज एन एक्टर इट इज सो वेरी मच ब्लिस कि भाई। और मैंने सारे इंटरव्यूज में और सब जगह पे मैं ये कहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया शो। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी की यानी ये सब सिचुएशन में भी उनकी जो एक विट है, ह्यूमर जो है, वो भी इस सिचुएशन में आप देखेंगे तो वो बरकरार रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये सब यानी एक फुल ग्रेविटी और इमोशन वाले सीन में भी एक हल्का सा उनका जो विट है वो लाना, उसे परफॉर्म करना, ये बहुत ही मजा है। ये लिखाई की जीत है, क्योंकि लिखाई की जीत है, कोई दो राय अल्टीमेटली नहीं। अगर आप गांधी जी को समझ सके हैं तो आप जानते हैं कि वो ऐसे नहीं थे। बट दैट्स व्हाट आई लव्ड। आई थिंक डिस्कवरिंग द महात्मा थ्रू द शो वाज वंडरफुल। एंड जितना आपको मजा आया हमें भी मजा आया। बट डिस्कवरिंग चिराग वोरा एज महात्मा, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। जिनको शायद पता ना हो, चिराग जी ने बहुत सारे प्लेस किए हैं, वो थिएटर के एक्टर हैं। एंड आई नो दैट यू प्लेड गांधी ऑन स्टेज। Yes, So do you think that कहीं ना कहीं ये खबर पहुंची थी हमें तक कि भाई एक एक्टर हैं, इन्होंने गांधी प्ले किया है? नहीं, हाँ, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर कविश सिन्हा साहब ने जब मुझे फ़ोन किया और मैं निखिल सर से मिला तो आई एम श्योर, मैं तो ये जब मुझे पता चला कि मैं स्क्रीन पर गांधी के रोल के लिए मुझे कंसिडर किया जा रहा है तो मैंने और कुछ पूछा नहीं। बट आई एम श्योर दे मस्ट हैव डन दैट रिसर्च बिल्कुल। कि एक यानी इतने बड़े शो में गांधी के किरदार के लिए कास्ट कर रहे हैं तो आई एम श्योर। मैंने 2 नाटक किए हैं, एक इंग्लिश गांधी द म्यूजिकल NCPA का प्रोडक्शन था, और एक गुजराती नाटक किया था भारत भाग्य विधाता के नाम से, जहाँ पर भी मैंने गांधी का रोल किया था। तो यस, मैंने थिएटर में क्या बात है, गांधी कुछ तो का रोल रिश्ता है गांधी जी के साथ। आई मस्ट से इट्स अमेजिंग। आई वेंट डाउन अ रैबिट होल, मुझे याद है, व्हेन आई सेड कि ओह what a performance, what a performance. I was really taken aback. Of course, I knew you recently from Scam, and I knew you before that from a Lage Raho Munna Bhai. But I said, I want to sit now and I want to find out when was the first time I saw Chirag sir on the ये screen. आपकी स्टोरी गजब रही। हाँ, है ना, आपने देखा ना? Of course. So then I put out this reel where I talked about the fact that I remember seeing him first in Rehna Hai Tere Dil Mein. Wikipedia is very limiting, so I want to ask you, is that truly your first ever on-screen performance, or is there something we don't know? Very first परफॉर्मेंस इन हिंदी फिल्म, है ना? यस, कोई दो राय नहीं। तब थिएटर जर्नी की भी शुरुआत थी, और मिल रहे थे, ढूंढ रहे थे काम, और कुछ आए ऐसा कि कुछ कहीं पर दिखें, कुछ ऐसा करना है कि यार कहीं से शुरुआत हो। और वो उन दिनों की बात 2001 में जब रहना है तेरे दिल में आई सामने और ये रोल आया था, और आपने उस सर्कल के साथ मुझे दिखाया कि ये रहा चिराग। ये चिराग सर, come on, this is amazing, this is awesome. But it's amazing how we start off, and people cannot forget your performance in Lage Raho Munna Bhai. I want to talk about your journey today. वो भी गांधीगिरी। Look at the connection, it's blowing my mind. लगे रहो मुन्ना भाई के सेट पर आपका क्या अनुभव रहा, और वो इतना छोटा सा रोल बट इतना इम्पैक्टफुल? बहुत ही गजब। वो भी मैं कहूँगा कि राजकुमार हिरानी सर, अभिजात जोशी सर, ये लिखाई, ये फिल्म, यानी उस फिल्म का छोटे से छोटा किरदार भी अपने आप में, यानी आपको, यानी हम जैसे कि बात कर रहे हैं, व्हाट एन इम्पैक्ट। तो वो करीबन 3 या 4 घंटे की शूटिंग का टाइम, और मैं समझ रहा था कि एज ए टोटलिटी तो मुझे पता नहीं थी तब फिल्म कि ये क्या इम्पैक्ट फुल फिल्म का मैं हिस्सा बनने जा रहा हूँ। हाँ, हमें सिर्फ पन्ने दिए जाते हैं, जिनको पता नहीं है, जस्ट टू फिल्मी पर आपको बता दे, इफ यू आर नॉट
one of the leads of a show, आपको सिर्फ sides मिलते हैं या Yes. pages मिलते हैं. उस पर्टिकुलर सीन्स के साइड्स मिलते हैं। हाँ, तो वो साइड्स आप देखते हो अच्छा ठीक है इस सीन में मुझे क्या परफॉर्म करना है, और वो कैरेक्टर की बैक स्टोरी वगैरह, क्योंकि वो शायद वो किरदार दिखाई नहीं थे आगे पीछे, तो आप सिर्फ उस साइड को पढ़ के आप अपना एक किरदार बनाते हो, है ना? जी बिल्कुल, हम एज एन एक्टर अपना किरदार बनाते हैं और फिर डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर आप परफॉर्म करते हैं जैसे कि डायरेक्टर की गाइडलाइंस होती हैं उस हिसाब से। और तब एक्टर को पता नहीं होता कि ये हम क्या करने जा रहे हैं, किस फिल्म में यानी बड़ी इम्पैक्टफुल फिल्म का हिस्सा बनने आप जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं समझ रहा था कि यार ये करीबन 3-4 घंटे की शूटिंग का टाइम, एक सीन है फिल्म में और पता नहीं क्या, और राजकुमार हिरानी सर है जिसने मुन्ना भाई MBBS बनाई है, तो आपको उनके साथ काम करना है, उस फिल्म का हिस्सा बनना है। बिल्कुल। तो फुल फेथ के साथ, फुल बिलीफ के साथ कर लिया। और जब मैं डबिंग करने गया और जब मैं देखता हूँ उस सीन को, तो मैं समझता हूँ कि यार ये तो कुछ और ही कर रहे हैं यार, ये तो यार सीन अपने आप में मैं दिख रहा हूँ इस सीन में, लोग देखेंगे और रजिस्टर भी करेंगे यार इस सीन में मुझे। और फिर इन टोटलिटी फिल्म आप देखते हो तो आप समझते हैं कि यार ये एक सीन भी अपने आप में कितनी बड़ी इम्पैक्ट फिल्म में क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। So yes, it was great experience to work with Rajkumar Hirani sir. Yeah, I love it. You also got a chance to work with Irfan. I don't know if you got a chance to work with Shah Rukh, but it's a film called Billu. And any memories from that set? बहुत गजब मेमोरी। इनफैक्ट उस फिल्म में मैंने शाहरुख सर के साथ काम किया था बिल्लू में। इरफान सर के साथ मेरा 1-to-1 सीन नहीं था, पर बहुत सालों पहले, इवन बिफोर लाइक इन 2001 जो कि हम RSTDM की बात कर रहे हैं, उससे पहले टीवी के लिए मैंने एक पायलट एपिसोड शूट किया था। उसमें मैंने इरफान सर के साथ एक सीन किया था, जो पायलट एपिसोड के बाद वो कभी ऑनर नहीं आई वो सीरीज। बट या आई हैड एक्सपीरियंस एंड वो मैं चेरिश करता हूँ उस मोमेंट्स को जब मैंने इरफान सर के साथ वो एक सीन किया था उस पायलट सीरीज में। सो और जब मैं बिल्लू में एक सीन कर रहा था, और वो एक सीन बहुत ही मेमोरेबल सीन है अतुल परचूरे के साथ। ही वाज ग्रेट, उसने वो क्या गजब परफॉर्म किया था अतुल ने। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं है अब। उस जो सीन शूट हो रहा था उस दिन इरफान सर सेट पर थे मौजूद। So I have that memory कि इरफान सर हैं सेट पर। Yeah, of course. And Shahrukh, oh my God. Like, अब क्या बताएं? ऑटोमेटिकली हाथ खुल गए सर के। देखिए ये भी एक गजब है ना। गजब तो है यार। शाहरुख सर का गजब है ये। Amazing, amazing. What is it like to be or sharing screen space with Shah Rukh Khan? यार ये यानी अपनी जगह पर हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ये लोग आपको कभी भी ये महसूस नहीं करवाते हैं कि ये इतने बड़े स्टार हैं। बिल्कुल। वो आपके साथ रिहर्सल करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं, आपको कहते हैं कि यार ये कुछ इस तरह से किया जाए। तो आपको वो पूरा मौका देते हैं। क्या बात कि आप उस सीन में आप पूरी तरह से खिल सकें। That's amazing. So you are actually saying something that I've never heard anybody say before, which is Shah Rukh Khan is a collaborative actor. अनडाउटेडली। और मैं देख रहा था कि मेरे सीन के दरमियान तो यानी उन्होंने मुझे यानी जो जहाँ पर लग रहा है कि कुछ इस तरह से किया जाए तो वो तो उन्होंने कहा। और बाद में मैं देख रहा था, मैं वन फाइन डे एक बार सेट पर गया हुआ था जहाँ पर गाने की शूट हो रही थी, और द वे ही वाज, यानी इवन जब शूट नहीं हो रहा है, रिहर्सल्स हो रहे हैं, एंड ही इज गिविंग, वो लगे पड़े हैं, रिहर्सल्स कर रहे हैं। बाकी सारे डांसर्स जो हैं वो शायद अपना रेस्ट ले रहे हैं या कहीं पे हैं, पर वो अपने यानी कहना कि वो परफेक्शन के लिए, या जब तक उन्हें वो नहीं लगता कि वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ या मैं वो यानी वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तब तक वो कर रहे हैं वो रिहर्सल। यानी ये सब मकाम पर हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज स्कैम। Scam, another show which I think, पहले तो सोनी लिव के साथ अलग ही रिश्ता है आपका, मस्त से है ना? It's lucky for you, you're lucky for them. Yes, मैं समझता हूँ कि स्कैम 1992, आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू हंसल सर।
हंसल सर को मैं करीबन 18-20 साल से जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, थिएटर जर्नी की मेरी बिल्कुल। शुरुआत हुई, हंसल सर सब यानी शोज़ बना रहे थे, फ़िल्म बना रहे थे, तब मैं कहीं पे कॉमन फ्रेंड के थ्रू हंसल सर को मिला था और मैं हंसल सर को कहता था कि सर मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे बताइएगा कुछ हो तो। और 2017 में ऑडिशन हुआ था स्कैम का, मुकेश छाबरा साहब ने ऑडिशन कंडक्ट किए थे, कास्टिंग की थी और ऑडिशन दिया था मैंने। और जब पता चला कि हंसल सर कर रहे हैं तो, और मुझे जब फाइनल किया गया तो मैंने बोला आप करेंगे? मैं बोला अरे हंसल सर के साथ जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। एंड वो स्कैम 1992 हैपन, और उसी की वजह से जब मैं निखिल सर को मिला तो गांधी भी जो मुझे मिला है, निखिल सर ने मुझे कहा कि यार स्कैम 1992 क्या गजब तूने काम किया है। सो आई एम थैंकफुल टू हंसल सर कि भूषण भट्ट को is the catalyst to become Gandhi. Absolutely, absolutely. Give me Gandhi. You've had such a long journey, okay, and I feel like यार actors होते हैं, okay, and the actor is just, उनको बस रोज मौका चाहिए अपनी कला को दर्शाने का। और मैं समझता हूँ कि आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ा जिन्होंने मुझे यानी अच्छे रोल्स दिए, अच्छा काम दिया, जो मैं अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करता रहा। और मैं ये भी समझता हूँ कि दैट समय बड़ा बलवान, मेरे जैसे और भी बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो मौके के इंतज़ार में हैं, बट गॉड इज़ बिन काइंड, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। You know, it's so crazy. I'm looking at Chirag sir now, and I've seen him many times in the past. But after his portrayal of Gandhi in Freedom at Midnight, आप बिना मेकअप के भी गांधी लग रहे हो। मैंने वजन घटाया, हालांकि अब तो बढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, और अब बढ़ाने की कोशिश में जारी रहूंगा। किसी ने आपको बोला ये? I'm sure लोगों ने बोला होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बोला है, पर ये वही है ना कि एक जो स्क्रीन पर आप जिस तरह से देखते हैं, फिर आप उसी कैरेक्टर के साथ आपको रिलेट किया जाता है। बिल्कुल। बट आई एम हैप्पी कि लोग गांधी के साथ रिलेट कर रहे हैं, गांधी जी के साथ रिलेट कर रहे हैं। बिल्कुल। What did you learn about गांधी जी through the show that you didn't know before? मतलब ये आपके लिए डिस्कवरी थी, एक रेवलेशन था, and you were like, wow, you know, this is amazing. Because हम सब जानते हैं इनको यार, लेकिन हमारी नॉलेज लाइक शायद सिर्फ टेक्स्ट बुक की नॉलेज है। यू नो, हम एक फिगर को जानते हैं, हम उनके फोटो देखते हैं बस, पर उससे ज्यादा आपने हमें शो में दिखाया, उससे ज्यादा आपको डेफिनेटली पता है। यार गांधी जी के बारे में जिन्होंने सिर्फ देश के नहीं, यानी सिर्फ हमारे देश के नहीं, वर्ल्ड ओवर लोगों को इंस्पायर किया है। मैं समझता हूँ जो जितना कुछ सीखा जाए उतना कम है गांधी जी के पास से। और पर मैं अपने आप में जो बदलाव समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि आई हैव बिकम मोर इंट्रोस्पेक्टिव। अपनी एक्शन की वजह से किसी और को के ऊपर क्या रिएक्शंस आएंगे, ये मैं पहले ज़्यादा सोचने लगा हूँ कि भाई ये करूँगा तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा, यानी सामने वाले को कुछ नेगेटिव तो इम्पैक्ट नहीं होगी, या फिर इवन आफ्टर डूइंग समथिंग कि भाई मैंने ये जो कर दिया तो यार उसकी वजह से सामने वाले पे क्या उसकी असर हुई है। तो ये मुझे अब somehow मैं ये सोचने लगा हूँ ज़्यादा। क्या बात है, that's wonderful. And I feel कि he was always introspective। जहाँ लोगों को मिलते थे, अगर यानी मारा सत्यानंद, and he was so यार, कभी भी उन्होंने यानी कभी सच बोलने से कभी वो डरे नहीं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने से वो कभी शर्माए नहीं। यानी ऐसा आदमी, और मैं समझता हूँ कि वो गजब सोल था उसमें से यार, यानी वो उनके पास भी थोड़ा बहुत भी उनमें से कुछ आ गया तो मैं समझूंगा कि इट्स अमेजिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग। कैन यू टेल अस व्हाट इज कमिंग अप, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि इस परफॉर्मेंस, इस ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बाद आपका फोन रुकना नहीं चाहिए बजने से। होता है ऐसा, होता है ऐसा? अभी तक तो नहीं हुआ पर मैं इंतजार में हूँ कि ऐसा कुछ हो, कुछ और इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग कैरेक्टर्स मिले और परफॉर्म करने का मौका मिले।
Have you analyzed what really works in the industry? Let's talk about an actor in the industry. What have you learned about the industry? यार नहीं जानता मैं, वरना इतने सालों से मैं जो यानी मैं समझता हूँ कि करते रहो, कोशिशें जारी रहती है, अपनी ऑनेस्टी को बरकरार रखें। यानी मैं समझता हूँ कि वो जो परफॉर्मेंस की ऑनेस्टी जो है वो पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी ही है, और मैं समझता हूँ अब हाँ, समझ और ज़्यादा डेवलप बढ़ हुई गई है। है, और उसके साथ ये भी समझ में आता है कि यार ये मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, वो एक अंदर से वो भी रहता है। पर यस, वो कोशिशें वो जारी रहती है, वो बस वो ऑनेस्टी बरकरार रहे और काम करते रहें, मैं तो ये ही समझता हूँ। और बाद में क्या आना है ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो आता है उसे अपनी ओर से बेस्ट परफॉर्म करूँ, ये अपने हाथ में है। That's amazing. That's amazing. We've seen you work for a really long time. And I think that that's why this is so much more exciting to talk to you, because मेरे लिए I think मौके मिलने चाहिए ultimately, है ना? हाँ यार, और वो पता नहीं, वो अपने हाथ में नहीं होता। मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि काम करने का मौका चाहिए आप, यानी अच्छे-अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे-अच्छे मेकर्स को कहता हूँ कि भाई मुझे काम करने का मौका दो, अच्छे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, but it's a delight to see you know enjoy this time and enjoy this phase. And मेरे लिए बहुत important है कि जब that's my you know it's my attempt कि जब कुछ अच्छा देखे तो मैं अपनी ऑडियंस को या उनके साथ ये शेयर करूं। एंड आई थिंक आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके साथ बैठने का आज और आपके साथ ये बातें करने का। आई थिंक इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू And I रोहिणी hope, फॉर हैविंग मी। yeah, अरे यार, and I come want on. and I want to have you more on this show. So I do hope कि आप हमें और भी मौके देंगे. You know, I hope that I wish. happens again. Thank you so Fingers much, crossed. Chirag ji. It Thank was you. lovely. I hope you like this interview, guys. And please इस interview को आप share कीजिएगा. हमारा channel है Just to Filmy on YouTube. And please do comment under this video. It will mean a lot to us. Thanks and keep watching. हाय, मैं हूँ चिराग वोरा एंड आई एम ऑन जस्ट टू फिल्मी। ये रॉटॉक्स का नया चैनल है, एंड गाइस प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Just